ईदगाह रोड पर ये श्री कबीर मंदिर आप देख रहे हैं। 28 अप्रैल 2024 में यहाँ पर अमृतकाल का सकारात्मक भारत जो RJS PBH का दूसरा ग्रंथ है वो ओम प्रकाश कबीर पंथी जी को प्रदान किया गया और साधु प्रेम सागर जी भी वहाँ उपस्थित थे। यहाँ पर 28 अप्रैल को महंत श्री जगदीश साहिब जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर कबीर वाणी भजन का कार्यक्रम और भंडारे का कार्यक्रम किया गया। और यहाँ पर ये पूर्व तस्वीरें हैं साधु प्रेम सागर जी के साथ। भंडारे में बहुत सारे लोग आए और महंत श्री जगदीश साहिब जी महाराज की पुण्यतिथि पर कबीर वाणी भजनों से सराबोर हुए लोग। सदगुरु कबीर साहब के वचनवाणी को अपने भक्त समाज में पूरे दुनिया में सर्वप्रथम तो पूरे दुनिया की मैं बात करता हूँ, पूरे दुनिया में सर्वप्रथम उनके गुरु जी परम पूज्य प्रातः सुने परमवंदनीय सदगुरुदेव श्री रामस्वरूप दास जी महाराज साहिब ने इस जगत में सदगुरु के वाणी के प्रचार का बीड़ा उठाए हुए थे कि तेरे रूप भले कितने पर इस सब में तू है समाया। मेरे प्राणधन मेरे श्री पूज्य गुरुदेव भगवान जब कुटिया पर आए थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी बेटा कि कभी किसी भी गुरु में भेद नहीं करना, हर रूप में वो परब्रह्म रूप में विराजमान है। जो व्यक्ति गुरुओं में भेद करते हैं वो नरक के भोगी होते हैं। गुरु अनादि गुरु अनंत गुरु सर्वस्व गुरु भगवंत गुरु सर्वस्व गुरु भगवंत गुरु गोविंद गुरु मेरा पार साहिब बंदगी, साहिब बंदगी साहिब। जय हिंद। जय हिंद। RJS पॉजिटिव मीडिया की टीम इस वक्त श्री कबीर मंदिर ईदगाह रोड दिल्ली में है, सदर बाजार के पास ही है, बहुत ही डेंस इलाका है। और बहुत पहले इस कबीर मंदिर की स्थापना की गई थी जहाँ पर कबीर पंथी आते हैं और सदगुरु कबीर जी के जो वचन हैं उसकी वाणी को लेकर हम लोगों की भी बैठक हुई है RJS की। और RJS सकारात्मक भारत उदय आंदोलन की जो पुस्तक है अमृतकाल का सकारात्मक भारत, उसमें भी आप लोगों ने श्री कबीर मंदिर जी के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ कार्यक्रम में RJS की पूरी टीम आई थी। आज पॉजिटिव मीडिया ये जानना चाहती है, दिल्ली में आप कार्यक्रम करते हैं, यस, तो 28 अप्रैल का विशेष कार्यक्रम किस तरह से रहा उसके बारे में श्री ओम प्रकाश कबीर पंथी। इस बारे में थोड़ा और भी आपको पीछे ले चलता हूँ कि हम जब पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में हमारा एक कबीर मंदिर था। अच्छा। वो जगह को हमने करने के लिए यहाँ फिर जब हम 1947 में भारत आना पड़ा हमको मजबूरी में, तो हम ये दो फोटो बड़ी बड़ी हम लाए थे और वो हमने किसी के घर में रखकर सत्संग शुरू किया। 1957 में हमने इस जगह को थोड़ा लिया, फिर उसके बाद इस जगह को हमने धीरे धीरे टेंट में था पहले, फिर लकड़ी का बनाया, फिर लकड़ी के बाद इसको हमने किया। मगर ये कार्यक्रम जगह कब ली गई थी? 1957 में। 1957 में कितने गज थी? 600 गज की जगह, 600 गज की जमीन। फिर सरकार ने हमको 450 दे दी थी, आपको इतनी जगह चाहिए, तो वो पीछे की जगह उन्होंने छोड़ दी थी। मगर फिर भी हमारा जो उद्देश्य था, तो पहले हमने टेंट में शुरू कर दिया। अच्छा। पहले हमने टेंट में शुरू किया, संगीतकार अपने मुल्तान से पाकिस्तान से आए हुए थे, तो सब वो यही सत्संग करते थे। तो पहले तोलाराम जी थे, फिर महंत ठाकुरदास जी, फिर महंत आत्म प्रकाश, इस तरह एक पीढ़ी जो मुल्तान की थी, जो पंजाबी साहब
जो पंजाबी साहब गुरदत्त सिंह जी महाराज थे, ये उनकी शिक्षा जो सदगुरु कबीर साहब ने दी थी, उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये काम किया गया था। जी। और सब ये कबीरपंथी थे। जी हालांकि सबके वर्ण, सबकी जात अलग अलग थी, लेकिन सब कबीर साहब को मानते थे जी जी और उनके वचनों पर चलते थे। जी। नाम दीक्षा सब कुछ यहाँ चलता था। तो ये उस प्रथा को चलते चलते अब हमारे बुजुर्ग चले गए, लेकिन हमने उस प्रथा को कंटिन्यू किया हुआ। तो ये हर महीने के आखिरी रविवार को सत्संग होता है, जिसमें कितने 68 से शुरू हुआ? 68 से शुरू हुआ ये। 1968 से। हाँ, और फिर हमने 1977 में जाके मैंने एक पत्रिका भी शुरू की। ये जो पत्रिका है चिबेक कबीर में चाला माला, ये हमने 1978 में शुरू की। 78 से लेकर आज तक ये चल रही है। इसके 4 पेज की छपती है। इसमें सदगुरु कबीर साहब का मैसेज होता है और दूसरी इंफॉर्मेशन होती है, ताकि अगला सत्संग कार्यक्रम कब होगा, क्या होगा, तो ये सब छापता है। तो एक तरह से ये जानकारी देते हैं। जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ। जी। तो ये 700 करीबन छपती है। और सदगुरु कबीर साहब की वाणी भी इसमें दी जाती है। ये 700 पत्रिका छपती है, जो हर महीने पहली और दूसरी तारीख को हमें पोस्ट ऑफिस में देनी पड़ती है। जी। तो वो 25 पैसे लग के इस टाइम पर लोगों के पास पहुंच जाती है। तो कितने लोग सदस्य हैं? 700 लोगों तक श्री कबीर विचार माला, जो श्री कबीर सत्य धर्म प्रचारणी सभा, श्री कबीर मंदिर ईदगाह रोड, अहाता किदारा, दिल्ली से प्रकाशित होती है। तो जो 28 अप्रैल 2024 का जो आज का विशेष कार्यक्रम ये था। ये विशेष कैसे था? ये तो हर महीने का आखिरी संडे ही था। ये सदगुरु की असीम कृपा है। तो 28 तारीख को ही सदगुरु हमारे जगदीश साहब महाराज जी मेरे भी गुरु थे और प्रेम साहब के भी गुरु हैं। तो हमने दीक्षा उनसे ली थी। तो उनका जो कार्यक्रम, मतलब उनका जो शरीर छूटा, वो 28 अप्रैल 2008 को था जी। तो वो हम आज बाई चांस तो बहुत सारे लोग आ गए और प्रवचन भी अच्छा हुआ और लोगों को लाभान्वित होते हैं। लेकिन यह है कि आगे प्रैक्टिकल में वो अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं, वो देखना पड़ता है। बाकी सदगुरु की असीम कृपा है कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सब धार्मिक वृत्ति से आते हैं। तो वो कौन लोग होते हैं जो आते हैं यहाँ पे ईदगाह रोड पे श्री कबीर मंदिर में? हाँ, वो कहाँ से लोग आते हैं? सारे दिल्ली से पूरे आते हैं। पूरे दिल्ली से आते हैं। यूपी नोएडा से भी आते हैं। अच्छा। नोएडा से भी आते हैं। क्या क्या होता है अंतिम रविवार हर महीने? पहले हम भजन कुछ करते हैं, भजन वगैरह से जो संगीतकार को बुलाते हैं अपने कबीर पंथियों वाले। तो वो भजन गाते हैं। उसके बाद प्रवचन भी होता है। उस प्रवचन में लोगों को कुछ सवाल भी पूछने हो तो पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए या कुछ बात पूछने हो तो सवाल भी पूछ सकते हैं। अच्छा। और ऐसा ही आज समय भी था, कुछ लोगों ने एक मोहर भीम सिंह जी आए हुए थे, तो उनसे लोगों ने काफी प्रश्न पूछे, तो उसका जवाब भी मिला उनको। हालांकि समय की कमी थी क्योंकि काफी लोगों के सवाल थे, लेकिन एक अच्छा कार्यक्रम था आज हमारा जो हुआ। क्योंकि अपना जीवन को कैसे उद्धार किया जाए और आगे अपना कैसे मतलब जीवन जिया जाए ताकि लोगों के भले के लिए हो। एक पॉजिटिव मीडिया जैसे आप चलाते हैं, ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है, किसी की नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। हम किसी को भी ये नहीं कहते ये मत करो। कोई अगर किसी लेडी ने साईं के भी भजन गाए तो हमें किसी से भी कोई, क्योंकि सब लोग सर्वधर्म संभाव है हमारे, लेकिन हम कबीर साहब की वाणियों को ज्यादा प्रचार करते हैं। नेचुरली। लेकिन जो ये आपकी प्रचारणी सभा है, ये और क्या क्या काम करती है? और मतलब ये 14 के दिन हमारी 14 का दिन कैसा होता है कि अगला दिन पूर्णमासी का होता है। तो हमारे गुरु जी ने हमको ये सिखाया था कि रात को अगर आप सिमरन के लिए बैठो तो आप पूर्णता को प्राप्त करते हो। आप ऐसा एक माना जाता है। तो 1400 पूर्णिमा, अगले दिन पूर्णिमा आती है तो आप पूर्ण में करते हो। ऐसा वो कब है? वो अगले दिन होती है। वो इस बार 22 तारीख को थी। अच्छा। हर महीने होती है? वो भी हर महीने होती है। हर महीने होती है। जैसे पूर्णमासी आती है। स्वास्थ्य के हम कैंप भी लगाते हैं यहाँ। हाँ, ये लोगों का कोई भी और किसी को अभी भी हर महीने लगाते हैं। और मैं मुल्तान सेवा समिति से भी जुड़ा हूँ। तो अभी भी 2 संत आए थे, उनके आज हमने फ्री ऑपरेशन भी कराया है।
अच्छा उनके फ्री आंखों के ऑपरेशन भी फ्री कराए। अच्छा तो ये हमारा काम चलता है। अच्छा। हमें कोई ऐसा नहीं है और कि आपके यहाँ जो साधु संत आते हैं हाँ वो ठहरते भी हैं, वो भी व्यवस्था हाँ है ऊपर व्यवस्था ठहरने की भी है हमारे पास। साधु तो हमने संतों के 3 लिए? दिन रखा हुआ है कि एक साधु 3 दिन रहेगा। 3 दिन कोई बात और है एक्स्ट्रा बात तो हमसे बात करके रह बात सकता करके है, रह नहीं तो वो 3 दिन के लिए हर एक और को परमिशन इसके है। अलावा आपके पास यहाँ खाना पानी आपके रहना पास सब है। पुस्तकें भी हैं, हमारे पास लाइब्रेरी भी है पूरी। लाइब्रेरी है? हाँ पूरी लाइब्रेरी है। कबीर साहब की सारी पुस्तकें तकरीबन हमारे पास है, जी। हिंदी इंग्लिश सब है। अच्छा अच्छा। तो और पुरानी भी है, हाँ कोई पुरानी भी पुस्तक, लेकिन हम पुरानी पुस्तकें कम देते हैं, बेचते नहीं है। तो जो नई पुस्तकें हैं वो कोई भी खरीद लेता तो दे देते हैं। हाँ बाकी पुरानी किस्त में हम कहते हैं पढ़ो बैठो और यहाँ सिमरन करो। हाँ यहाँ लोग आते हैं हाँ। दोपहर को बैठ जाते हैं, हाँ। अपना सिमरन करते हैं, फिर चले जाते हैं। और जो कार्यक्रम आप करते हैं उसमें हाँ। आप भंडारा भी करते हैं? हाँ इसके साथ ये जो भंडारा भी होता है, हमारा कोई 300 आदमी के लिए भंडारा भी बनाते हैं। बनाते तो वो सबको भंडारा भी प्रॉपरली सबको मिलता है, जी रोटी खा के सब जाते हैं। जी ये जी एक बात। तो जिसकी कोई दान हो, किसी का कोई मान लो किसी का कोई बिछड़ा हुआ हो जिसके लिए कोई वो करना चाहता है जी वो करता है, नहीं तो मंदिर अपनी तरफ से करता ही करता जी है। जी। तो अभी आपको क्या लगता है कि सदगुरु कबीर जी की जो वाणी है वो तो प्रासंगिक है, हर युग के लिए हर युग रहेगी, के लिए वो तो प्रासंगिक शाश्वत है। है हाँ, वो उनकी तो वाणी जो है। तो अभी तक कितना आपको लगता है कि आप प्रचार कर पाए हैं या समाज ने उसको आज भी जो है आत्मसात कर रहे हैं? अगर युवा मैं- पीढ़ी की खास हाँ, करके बात करें तो मैं उनका रुझान वही बता रहा हूँ। ये अगर हम ये सोचने लगे कि दूसरे को कितना समझ आया कि नहीं आया, वैसे मेरा परिचय रहता है और वो मुझसे बात भी करते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई कैसे कैसे आगे आपको लाइफ में बढ़ना है और सदगुरु कबीर साहब की वाणी क्या क्या कहती है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं मान लीजिए 100 में से अगर 2 आदमी भी अगर वो समझ पाए कि आज मैंने क्या कहा और अपना जीवन को बदल पाए, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। हर एक को आप पूरा तरह नहीं सेटिस्फाई कर पाते, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है कि जितना मैक्सिमम से लोगों भजनों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा ऐसा कुछ उनको समझाया जाए और फिर वो प्रश्न पूछे, तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती, ताकि उनकी जो मन के वो है तार है वो वो झंकृत जुड़ होते जाए। रहे। हाँ वो तो ओम प्रकाश जी कबीर पंथी आप लगाते भी हैं अपने हाँ। नाम के साथ, तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है? कबीर जी को लेकर आप कितना सोचते होंगे और इतना पुराने समय से आप जुड़े हुए, पूरा जीवन तो समर्पित कर दिया आपने। जीवन तो समर्पित। कबीर जी की कौन सी वाणी है जो हमारे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? उनकी कौन सी दोहा और साखी? कबीर साहब की वाणी का तो कोई अंत ही नहीं है। हाँ फिर भी राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक कुछ स्थिर नहीं, सुपने जो संसार, ये नानक साहब की वाणी है। अच्छा। क्योंकि इधर ही वो वाणी है। मैं भजन कह सकता हूँ अगर आप कहें तो थोड़ा। हाँ हाँ प्लीज। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कब हुना राम कयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कब हुना राम कयो। सारे जीवन का चरित्र खींचते हुए साहब ने कहा है 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे तूने, कब हुना राम कयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कब हुना राम कयो। 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बड़े नित नयो, 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बड़े नित नयो, माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी, अजहू न त्रिपत भयो रे तूने, कब हुना राम कयो। बहुत ये संसार स्वार्थ का लोभी, झूठा ठाठ रचियो, ये संसार स्वार्थ का लोभी, झूठा ठाठ रचियो, कहत कबीर समझ मन मूरख, तू क्यों भूल गयो रे तूने, कब हुना राम कयो, जन्म तेरा
बातों ही बीत गयो। इससे उनको ने जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो कबीर साहब ने समझाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई चलो चलो तो आज भी इतना करके उन्होंने जो जीवन जिया, जो जिया है, देखा, उसी तरह से, हाँ। और यही कि बिना लाग लपेट के दो टूक सीधी बात करते जीनी थे। जीनी चदरिया बहुत है, मतलब कुछ भी कहो तो उनके हर शब्द में एक आपको अर्थ नजर आता है। ये बात और हर धर्म के लोग कबीर जी के वाणी को मानते भी हैं। कोई भी धर्म पूरा नहीं हो सकता जब तक कि वो कबीर साहब का एक शब्द को ना बोले। जी, ये हमारा मानना है। कई और धर्म ग्रंथों में भी कबीर जी की वाणी जो है आ जाती है, आ जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। और तो अपने किसी ने ये नहीं कहा कि ये हिंदू है या मुसलमान है उसको। तो ओम प्रकाश जी कबीरपंथी भी लगाते हैं और पूरा जीवन भी आप इसी भावना से जी रहे हैं। आपकी और कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हो समाज को बताना, तो पॉजिटिव मीडिया के दर्शकों को कुछ संदेश हमारे जो हमारा मुख्य संदेश यही रहता है कि सदगुरु की आप कुछ भी करिए, भजन सिमरन बंदगी जो साहिब ने हमको सिखाई है वो अपना करते रहिए जीवन में। किसी को भी गुरु मानते हैं, मानिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप सिमरन अपने अंदर रखेंगे तो अंदर आपकी करुणा रहेगी। तो करुणा आज के समय में चाहिए। आप कुछ भी ऐसा दिलेर बन के काम नहीं करते, मैं कुछ नहीं करूंगा, करुणा अंदर रहेगी तो आप दूसरों को भी करुणा दे सकते हैं। इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। मेरा शरीर, आपका जो दिल दिमाग कहे तो वो अच्छे कामों में लगे, सुंदर कामों में लगे, किसी के भला के लिए लगे, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। वाह, बहुत अच्छा संदेश। और सदगुरु कबीर जी जैसे तमाम महापुरुषों यानी अतीत का सम्मान करने का आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की भी इच्छा रहती है। और आज अप्रैल 2024 के लास्ट संडे को बातचीत हो रही है ओम प्रकाश कबीरपंथी जी, जो कि यहाँ श्री कबीर मंदिर ईदगाह रोड पर इतना बढ़िया एक श्री कबीर मंदिर का निर्माण आपने कराया। ये आपकी एक सकारात्मक सोच थी कि जहां हम रहेंगे वहीं अपने परिवार मान लेंगे चाहे वो पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान से भारत आए, तो आपने सकारात्मक सोच का हमारा पल पल परिणाम दे दिया। हमारा पल पल सदगुरु को समर्पित है। हमें जी जब हाँ। भी जो भी काम सौंपता है, आप जैसे लोगों के चलते ही एक तरह से धर्म जो है धारण करने की चीज है, पंथ जो है वो धारण करने की चीज है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आज का जो विशेष दिन बता रहे हैं आप, जगदीश दास जी के जो जामनगर के महंत थे, ये जामनगर के महंत थे और बहुत ही अद्भुत देश विदेश में विलक्षण प्रतिभा भी थी। इसमें देखिए उन्होंने बीए किए, संस्कृत में सारे कोर्स किए, फिर वो इसमें रहे अपना मीडिया में, और हर कोर्स को उन्होंने किया, एमए किया, फिर जो मेडिकल में भी उन्होंने बहुत रिसर्च किया। जी। तो ये बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने इसलिए अस्पताल खोला। और मेरे गुरु थे, मैं तो उनके चरण स्पर्श करता हूँ। मैंने जगदीश साहब से दीक्षा ली 2004 में, और वो तब मेरे घर में थे वो, और उन्होंने जब मुझे दीक्षा दी और मुझे एक ही बात कही कि आपका जो ज़्यादा ध्यान सिमरन पर होना चाहिए और लोगों की भलाई में होना चाहिए। तो उनका एक ही मेरे को आशीर्वाद था कि एक तो पॉजिटिव सोचना, और दूसरा किसी का भी भला हो सके तो करना, किसी का कुछ लेना नहीं। और मैं बैंक में नौकरी करता था उससे पहले, तो मैंने भी जीवन में अपना लक्ष्य बना रखा था कि कुछ बेईमानी नहीं करनी, कुछ गलत नहीं करना, किसी का भला अगर हो सकता है तो करना। तो वो हमने जीवन को अपना लक्ष्य बनाया कि आज हम इस स्थिति में हैं कि मंदिर में संचालक में हूँ, जो कुछ भी संचालक में साहिब की सेवा कर रहा हूँ। और 1968 से लेकर और आज 2024 तक, 28 अप्रैल तक आपने रकम रखा है। आप आपसे बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।